Come, we'll wish your mama. Happy birthday. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माई चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो ड्राइंग रूम में जो मैंने पर्दे लगाए हुए ना, उनमें से जो डाइनिंग टेबल के बिल्कुल साथ जो पर्दा है ना, उस पर 2-3 जगहों पे दाग लगे हुए थे। तो बस मैंने कल उसको वॉश किया मैंने, और फिर कल ही प्रेस करके ना इसको मैंने रख दिया था कि सुबह इसको मैं हैंग कर दूँगी। तो प्रेस करते हुए मैंने देखा कि एक जो दाग है वो तो उतरा ही नहीं है। तो खैर आधा पर्दा जो है ना उस टाइम तक मैंने प्रेस कर लिया था। तो मैंने सोचा कि चलो बाकी भी कर लेती हूँ, क्योंकि आगे वैसे भी रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान में घर की डीप क्लीनिंग होगी। बाकी वगैरह पर्दे जो है ना उनको भी वॉश करूँगी, तो इसको दोबारा से मैं वॉश कर लूँगी। तो बस इसको जो है ना मैंने हैंग कर दिया है। और उसके अलावा इन पर्दों के बारे में अक्सर आप लोग पूछते हो कि कहाँ से लिए हैं, तो ये मैंने चाइना मार्केट से ही बनवाए थे। ये वाला जो रूम है ना हमारा, यहाँ पे बहुत तेज़ और काफ़ी देर धूप रहती है यहाँ पे, और मेरी बहुत आदत है कि मैं हमेशा पर्दे पीछे ही रखती हूँ। तो ये जो सोफ़े हैं ना ब्लू कलर के, इनका कलर बिल्कुल फेड हुआ था। तो इस वजह से ना मैं चाह रही थी कि मैं कुछ इस तरह के पर्दे लूँ कि मैं पर्दे बंद भी रखूँ, लेकिन हमारा जो रूम है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट ही रहे। तो इस वजह से मैंने यही पर्दे लिए थे। और वैसे भी जो वाइट पर्दे हैं ना, जब आप रूम में लगाते हो तो उसकी वजह से रूम आपका बहुत ही ब्राइट सा, खुला खुला और बहुत हवादार सा लगता है। तो यहाँ पे ये वाली जो पेंटिंग है ना, इसको बनाए हुए काफ़ी टाइम हो गया मुझे, और ये तब से नीचे ही है। ये अभी तक इसको मैंने हैंग नहीं किया, क्योंकि ये जो मिरर है ना काफ़ी हैवी सा मिरर है, और इसके लिए मुझे ड्रिल मशीन की ज़रूरत है। तो मैं मंसूर को कह रही थी कि मुझे ला के दें मशीन टाइम निकाल के, ताकि मैं इसको हैंग करूं। तो बस इसको मैं लगा के देख रही थी कि ये लगी हुई ना वॉल पे कितनी अच्छी लगेगी वैसे। आज जो है ना वीकेंड है। सुबह उठ के मैंने चाय बना ली थी, चाय के साथ हम लोगों ने ले लिए क्रोसेंट, और फिर मैंने बस शावर वगैरह लिया। शावर के बाद जो नॉर्मल स्किन केयर होती है, सन ब्लॉक लगाना या लोशन लगाना, वो नहीं किया था। तो बस वही मैं यहाँ पे कर रही थी। ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ना, बिल्डिंग के पीछे ही शॉप है। तो बच्चे वहाँ पे गए हुए थे दूध लेने के लिए, क्योंकि दूध ख़त्म है, और बहुत खुशी खुशी जाते हैं ये वहाँ पे। यहाँ पे ना अभी मैं बना रही हूँ कीमे के पराठे। मैंने ना कल दम वाला कीमा बनाया हुआ था, और दम वाला जो कीमा होता है वो इतने मज़े का बन के रेडी होता है। थोड़ा सा ड्राई होता है तो उसके पराठे भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, और ख़ास तौर पे ना उसके अंदर जो स्मोक का अरोमा आ रहा होता है, उसकी वजह से जब हम पराठे बनाते हैं तो बहुत मज़े के बन के रेडी होते हैं। तो मैंने ना इसको सेपरेट करके रखा हुआ था कि नेक्स्ट डे ना इसका मैं पराठे बनाऊँगी। मंसूर जो है वो आजकल वैसे भी थोड़े से डाइट कॉन्शियस हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि सुबह जो है ना बहुत हैवी खाने का इतना मूड नहीं है, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा लेट ही बनाना, ताकि इसको एज अ ब्रंच भी हम लोग ले लें, और इस तरह से उनका जो लंच है ना वो भी स्किप हो जाएगा। तो इसलिए ना थोड़ा सा लेट ही मैंने स्टार्ट किया बनाना। और डबल पराठे ना मैं इस तरह से बनाती हूँ कि 2 छोटे छोटे से पेड़े ले लेती हूँ, और उसकी ना छोटी सी रोटी बना लेती हूँ, और उसके ऊपर ना ढेर सारी स्टफिंग रखती हूँ, और फिर साइड्स पे कवर करके ऊपर थोड़ा सा ड्राई आटा डाल के उसको पहले हाथ से मैं बड़ा करने की कोशिश करती हूँ जितना हो सके रोटी को, और फिर ना उसको बेलन से मैं फिर अच्छे से फ्लैट कर लेती हूँ। डबल पराठे ना बहुत ज़्यादा मोटे मोटे नहीं पसंद मुझे, थोड़े से पतले पतले होना इस तरह से मज़े के लगते हैं। इस तरह से बनाने से क्या होता है कि जो स्टफिंग होती है ना रोटी के बिल्कुल एंड तक गई होती है, और बहुत मज़े के बन के रेडी होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं एक एक पराठा सबके लिए बना लूँगी। और जो मेरे पास ऑयल की बोतल थी ना मेरी फेवरेट, वो कुछ दिन पहले मेरे से टूट गई। तो अब मैं जाऊँगी दोबारा से इंशाल्लाह उसी तरह से ना दोबारा से बॉटल ले आऊँगी, लेकिन इस दफ़ा सोच रही हूँ कि बड़ी बॉटल लेके आऊँगी। पिछली थी वो छोटी बॉटल थी, तो मुझे बार बार उसको रिफ़िल करना पड़ता था। तो इसी वजह से जो ऑयल है ना वो मैंने कॉफ़ी का जार पड़ा था, तो बस उसी में मैंने डाल दिया, ऑयल डाला। सो बस यहाँ पे एक एक करके मैं सबके लिए पराठे बना रही हूँ अभी। इसका क्या करोगी? फ्रिज में रखने वाली हो? इल्ला बता रही डूइंग। इल्ला ने मेरे शूज़ पहने हुए हैं।
पराठे मैंने बना लिए हैं, उसके बाद चाय रखी हुई है मैंने। अच्छा सा चाय पे बॉयल आए तो फिर मैं निकालती हूँ चाय। तो मंसूर को यहाँ पे मैंने बुला लिया था, पानी का डिस्पेंसर ख़त्म हुआ हुआ है। छोटा सा डिस्पेंसर है ना, तो इसलिए इसको बार बार रीफ़िल करना पड़ता है। लेकिन ये कि अब ना स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल होता है, जब जो पानी की बॉटल है वो बिल्कुल फिल होती है, उसको उठा के डालना मुश्किल होता है। बाद में मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं खुद डालती रहती हूँ, इतना उसको मंसूर को तंग नहीं करती ज़्यादा। तो बस चाय भी मेरी रेडी हो गई, चाय मैंने निकाली है। और इलियाना जो है ना, उसने तो भाई साफ़ मना कर दिया कि उसने पराठे नहीं खाने कीमे के। कीमा उसको वैसे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि हफ़्ते में 2 दफ़ा ज़रूर मैं इनको कीमा बना के दूँ बच्चों को, क्योंकि बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। जो खून है ना वो बहुत तेज़ी से बनता है कीमा खाने से। तो फिर शुगर है, कीमा तो पड़ा ही हुआ था, कीमा गरम करके फिर मैंने उसको दे दिया। तो बस वही पराठे के साथ उसने कीमा खाया फिर। I hope the full place will not collapse. Oh my mama! क्या हुआ? Look there, look in that desert area. पूरी जगह में मिट्टी उड़ रही है, गरम है और बहुत ठंडी है। धूप है ना। These things are moving a lot. सुबह के टाइम पे ना बहुत प्यारी हवा चल रही थी, लेकिन इस टाइम तक ना हवा इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई, साथ धूल मिट्टी मिलके ना जैसे प्रॉपर आंधी होती है ना, आंधी चलना स्टार्ट हो गई। हालांकि स्टार्ट में हमने विंडोज़ बंद रखी हुई थी नाश्ते के टाइम पे, लेकिन उसके बावजूद प्रेशर की वजह से ना हमारी विंडोज़ बहुत बुरी तरह हिल रही थी, इतनी ज़्यादा हवा थी। तो हम लोगों ने खोली है विंडो थोड़ी देर के लिए, और बस सारी धूल मिट्टी जो है ना वो पूरी जो है ना इस रूम में वो आ गई थी। सो बस मैंने डस्टर वगैरह लगाया, सामने सामने थे, फिर थोड़ा सा मॉप लगा दिया, क्योंकि बच्चे नंगे पाँव फेर रहे होते हैं। तो अगर फ्लोर गंदा होगा तो फिर कारपेट्स, तो बेड, तो सोफ़े, सब कुछ ही गंदे हो जाएंगे। सो उसके बाद यहाँ पे अपने ये इस प्लांट को ना मैं पानी देने आई थी। मैंने स्टार्ट में पूछा था आपसे इसका नाम ना, तो आपने बताया था कि इसका नाम जीजी प्लांट है। और माशाल्लाह अब इतना ज़्यादा ग्रो कर गया, जितना पहले था ना उससे डबल इसकी जो है ना न्यू सारी लीव्स वगैरह, स्टेम्स वगैरह निकल आए हैं, और इतने प्यारे प्यारे से लग रहे थे ये। अभी इस प्लांट में मैंने पानी डाला ही था, तो इतने में इलियाना भी आ गई। तो मुझे बोल रही थी कि क्यों नहीं बुलाया मुझे, क्योंकि जब वो घर पर होती है ना तो ज़्यादातर प्लांट्स में पानी यही देती है। तो बस इसने पानी वगैरह दिए प्लांट्स में। बस यहाँ पे अभी मैं किचन में आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। मंसूर ने तो लंच नहीं करना था, लेकिन बच्चों के लिए तो कुछ बनाना था मैंने। तो यहाँ पे ना मैं बनाने वाली हूँ मिक्स वेजिटेबल, बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट में बनते हैं ना उसी स्टाइल में बनाऊँगी। आप लोग ने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बंद गोभी, गाजर, फूल गोभी, शिमला मिर्च और मटर। लेकिन आपकी जो भी पसंद की वेजिटेबल्स हों वो आप इसमें डाल सकते हो। और जो रेस्टोरेंट में बनती है ना उसमें जो वेजिटेबल्स होती है ना वो थोड़ी सी खड़ी खड़ी होती हैं। तो जब आप वेजिटेबल्स की कटिंग करोगे ना तो बहुत ज़्यादा पतली नहीं करना, क्यूब्स थोड़े से नॉर्मल साइज़ के हो, कि जब हम उसको मिक्स करें ना, जब बनाए ये ना वो बिल्कुल ही मैश हो जाए। सबसे पहले सारी वेजिटेबल्स मैंने काट के धो ली। उसके बाद थोड़े से ऑयल में ना इसको मैं स्टिर फ्राई करूँगी। हीट मैंने मीडियम से हाई रखी हुई है, और 4-5 मिनट के लिए ना इनको स्टिर फ्राई कर लेना है। यहाँ पे वेजिटेबल्स डन हो गई हैं। इनको मैं निकाल रही हूँ। इस तरह करने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सब्जियों को स्टिर फ्राई करके मैंने साइड पे निकाल लिया है। फिर उसी पॉट में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। प्याज मैंने डाले हैं 3 मीडियम साइज़ के, बिल्कुल बारीक चॉप करके डालने हैं। प्याज ने अपना कलर चेंज किया, जैसे पिंकिश कलर में हो गए थे। फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है। ज़ीरे को भी 1-आध मिनट के लिए ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 टमाटर की प्यूरी इसमें डाली है। 3 टमाटर को मैंने अच्छे से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था, वो मैंने इसमें डाला है। और साथ ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चिकन क्यूब्स। अगर आपके पास ये नहीं है तो चिकन पाउडर डाल दें, या आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मसालों में मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सूखा धनिया, और नमक जो है ना आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल देना है। उसके बाद ना इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें पानी डाल देना, ताकि मसाला जो है ना वो बिल्कुल जल ना जाए। और 1-2 मिनट भुनाई करने के बाद फिर मैंने इसमें 1/3 कप के बराबर पानी डाल दिया है, और इसको ना हल्की आंच पे रख दूँगी तकरीबन 4-5 मिनट के लिए, ताकि मसाला बहुत अच्छा सा रेडी हो जाए। जितना अच्छा मसाला बनेगा उतनी वेजिटेबल भी हमारी अच्छी सी बन के रेडी होगी। तो मीनवाइल जो थोड़ा बहुत टाइम था, जो बर्तन गंदे हुए थे वो मैंने वॉश कर लिए हैं।
अच्छा, तो यहाँ पे देखिए मसाला जो है ना उसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई हो गई, तेल सेपरेट हो गया। उसके बाद फिर मैंने इसमें सब्जियाँ डाल दी हैं। सब्जियाँ को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ यहाँ पे, और मिक्स करने के बाद ना मैंने अब इसको कवर करके रखना है तकरीबन 10-12 मिनट के लिए। तो मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें शिमला मिर्च ऊपर डाल के इसको मैं कवर करके रख दूँगी, क्योंकि अगर हम पहले शिमला मिर्च डाल देते ना तो जो शिमला मिर्च है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती और कलर भी बिल्कुल ही उसका अजीब सा डल सा हो जाता। सो अभी इसको मैंने 10-12 मिनट के लिए कवर करके रख दिया है। हीट मैंने मीडियम से लो रखी है। अच्छा, सब्ज़ी जो है ना वो मैंने दम पे रख दी और उसके बाद मैंने फिर रोटियां बना ली। मंसूर ने तो नहीं खानी थी, मेरा भी कोई इतना ख़ास मूड नहीं था, तो 2 ही रोटियां बना रही हूँ ज़ीनिया इलियाना के लिए। और रोटी के ऊपर ना मैं बटर लगा देती हूँ जब इन दोनों के लिए बनाती हूँ, तो बहुत मज़े की सॉफ्ट सी रोटी इस तरह से बनती है। यहाँ पे देखें जो सब्ज़ी है ना उसका मैंने दम हटा दिया है 10-12 मिनट के लिए, जो रखी थी मैंने दम पे। और फिर उसके बाद भी ना 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भी इसको मैं हल्का सा भून लूँगी। अगर आपको तेल कम लगे इस टाइम पे आप थोड़ा सा तेल भी ऐड कर सकते हो। तो ये बहुत ही मज़े की और अच्छी सी सब्ज़ी बन के रेडी होती है। ऊपर मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया। अच्छा, सब्ज़ी मैंने कितनी क्वांटिटी में डाली है वो तो बताया ही नहीं मैंने। इसमें 2 मैंने गाजरें डाली हैं, हाफ़ कप फूल गोभी थी, 1/3 कप के बराबर इसमें बंद गोभी थी, 3 आलू थे, हाफ़ कप मटर और 1 शिमला मिर्च, और इनको ना मैंने क्यूब्स में काट के डाला था। और यहाँ पे ना इलियाना के फिर से नखरे कि उसने मिक्स वेजिटेबल्स नहीं खानी है, उसका मूड नहीं है। हाँ, अगर ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल भी नहीं खाती है तो फिर मैं उसको फ़ोर्स नहीं करती हूँ, लेकिन ये है कि ये मिक्स वेजिटेबल्स खाती रहती है, लेकिन अब कह रही थी कि उसका मूड नहीं है। और मैंने तो ये चीज़ बहुत अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, क्योंकि मुझे याद है कि मैं बहुत बड़े होने तक मैं अम्मी खाना बना के लेके आती थी और हफ्ते में 3-4 दफ़े तो लाजमी ऐसा होता था कि मैं कहती थी बस मैंने ये नहीं खाना, तो अम्मी फिर कुछ और बना के लेके आती थी। तो इस वजह से ना बचपन से ही इनकी मैंने आदत डाली हुई है कि जो चीज़ बनी हुई है अगर ये लोग खाते हैं वाकई उस चीज़ को, तो इनके लिए मैं डिफरेंट कुछ नहीं बना के लेके आती। हाँ, अगर फ्रिज में कुछ पड़ा है गर्म करके मैं दे दूँ, लेकिन स्पेशल कुछ नहीं बनता इनके लिए। तो यहाँ पे ना मैं वो इस स्टोरी सुना के इलियाना को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी कि बस एक छोटी सी बाइट ले लो, उसके बाद फिर मैं तुम्हें ना जब खा लोगी तो मैं आइसक्रीम दूँगी। तो वही हुआ कि मैंने इसको एक बाइट दी है तो इसको ना बहुत अच्छी लगी, तो उसके बाद जो है ना इसने फिर अपनी माशाल्लाह से पूरी रोटी खा ली थी। बच्चों को ना बहुत मोटिवेट करके डिस्ट्रैक्ट करके खिलाना पड़ता है। हम कभी ऐसा होता है कि प्यार में बहुत ही कुछ वारी चले जाते हैं बच्चों के, लेकिन मदर्स को अपनी आसानी के लिए ना कुछ रूल्स वगैरह बना के रखने बहुत ज़रूरी हैं। बच्चों के लिए भी फ़ायदा होता है इससे, हमारे लिए भी फ़ायदा होता है। तो बस यहाँ पे अपना खाना वगैरह खा रहे हैं ये। चलो खाओ, देखो आप इन्हें केचप भी डाल के खाया ऊपर। आपके लिए डालूं केचप? I want you 6 times. You like me 6 times? No. Then? I want 10. Something's hurting me. Something hurting you? What is hurting you? अपने पुराने व्लॉग्स में मैं अक्सर स्किन केयर, होम रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर किया करती थी, तो आप लोग के अभी भी बहुत से मैसेज आते हैं कि स्किन केयर, हेयर केयर ये शेयर किया करें। तो अभी मैं स्किन केयर करने वाली थी, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मैं मास्क बना रही हूँ चावल के आटे का। तो मैंने 1 टीस्पून चावल का आटा लिया है, उसमें मैंने टमाटर डाला है, टमाटर का जूस डाला है, और उसके साथ ही मैंने 1/2 टीस्पून मैंने इसमें क्रीम डाल दी है। मलाई अगर हो ना फ्रेश क्रीम की वो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो चावल का आटा है ना, मेरी स्किन बहुत ड्राई है, तो चावल का आटा इसी तरह से लगाती हूँ तो बहुत ड्राई स्किन हो जाती है। तो इसलिए या तो मैं इसमें क्रीम ऐड करती हूँ, फ्रेश क्रीम, या इसमें मैं हनी ऐड करती हूँ। तो लगाने के बाद इसको मैं अभी ड्राई होने के लिए रख दूँगी। जितना देर में ड्राई होगा उसके बाद फिर मैं मसाज करके ना फेस वॉश कर लूँगी। तो हफ्ते में इसको 2 से 3 दफ़ा आप लगा सकते हो, क्योंकि मेरी बहुत आदत है कि मैं डिफरेंट मास्क ट्राई करती रहती हूँ। तो दरमियान में पूरे वीक में कुछ ना कुछ मैं लगाती रहती हूँ। तो ये वाला जो मास्क है ना, ये लगाने की बारी हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा ही आती है। तो खैर मास्क मैंने फेस पे अप्लाई कर लिया सही से, तो अब जो है ना इसको ड्राई होने का इसका वेट करूँगी। क्रीम लगाऊँ आपके फेस पे, यहाँ पे हाँ मैं क्रीम लेके आती हूँ, यहाँ पे लगाती हूँ, यहाँ पे। Why? What's this then? I say you was this. It's cream. What? Mama, no, wait.
What's this, Mama? Which one? Take this one. These are tomatoes. Tomatoes? Yes. I don't want tomato. सो यहाँ पे ना मास्क मेरा ड्राई हो गया। अभी मैं फ़ेस वॉश करूँगी। अच्छा, बिल्कुल 100% ड्राई नहीं करना, जैसे 80% तक ड्राई करना है, वरना फ़ेस बहुत ज़्यादा अकड़ जाएगा। उसके बाद मसाज कर लेनी है अच्छे से 3-4 मिनट के लिए उसी मास्क से जो आपने फ़ेस पे लगाया था, और फिर फ़ेस वॉश कर लेना है। और कोई भी मास्क आप लगाते हो ना फ़ेस पे, उसके बाद पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो उसके बाद आपने लाजमी टोनर ज़रूरी लगाना है, ताकि आपके फेस जो आपके पोर्स जो हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएं। अभी तो नहीं, पहले यूनी में और जब मैं कॉलेज में थी ना, मेरे बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स थे। कोई मेरे से पूछ रहा था ओपन पोर्स के बारे में, तो अगर आपके हैं ना, तो जो अंडे की वाइटनिंग होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, पोर्स को आपके बहुत मिनिमाइज़ कर देती है। लेकिन स्किन केयर वही है कि आपको मुसलसल अप्लाई करते रहना है फेस पे। आप लंबे टाइम के लिए छोड़ दोगे, आपकी स्किन दोबारा से डैमेज हो जाएगी, डल हो जाएगी, क्योंकि पोल्यूशन और ये सब कुछ तो है ही हमारे इन्वायरमेंट में। गेट डाउन। तो बस यहाँ पे ना तकरीबन शाम हो गई है। बच्चों को हम लोग बाहर ले आए थे, चाय वगैरह मैंने घर पे बना ली थी। चाय वगैरह पीने के बाद बच्चों को चेंज करवाया, और फिर अभी हम लोग जा रहे हैं अलमोज। हमारे घर के पास ही है, बहुत दूर नहीं है। तो क्या होता है कि वीकेंड्स पे फिर बाहर निकलने होता है, लेकिन वीकडेज़ पे ना बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग बाहर के प्लान्स बनाएं, क्योंकि इनकी स्कूल की टाइमिंग इतनी टफ़ है। जब स्कूल से आते हैं फिर इन्होंने सोना होता है, उठने के बाद फिर इनकी अपना होमवर्क है, फिर रात को भी जल्दी सुलाना। और मंसूर की टाइमिंग भी ऐसी है ऑफ़िस की कि अगर जो भी हमने प्लान्स बनाने हैं ना, तो वो हमारे 8 बजे के बाद के प्लान्स होते हैं, और मेरी कोशिश होती है कि 8:30 तक इनको मैं बस सुलाने की तैयारी करूँ। तो इस वजह से फिर वीकेंड्स पे ही प्लान्स बनते हैं। तो यहाँ पे ना हम लोग अलमोज आए हुए थे। दिन में ना बहुत तेज़ हवा थी, लेकिन धूप थी। लेकिन यहाँ पे तो क्योंकि बिल्कुल पास बीच है, तो इसलिए ना बहुत ठंडी हवा चल रही थी। तो काफ़ी देर बच्चों ने इंजॉय किया यहाँ पे। You fell down? Yeah, here. Oh. I'm running my feet. I'm gonna fall. Huh? I'm gonna fall. Be careful. Mama is gonna fall. I jump and jump and jump and not make me fall. Jumping on it. तो काफ़ी देर तक ये दोनों खेलती रही हैं, और उसके बाद फिर क्योंकि हम लोगों ने, मैंने और मंसूर ने, से दिन में भी नहीं खाया था, तो हमें भूख लग रही थी। हम लोगों ने खाना वगैरह ऑर्डर किया, और यहाँ पे इलियाना ने हॉट चॉकलेट देख लिया। तो बस ये कैसे हो सकता है कि ज़ीनिया या इलियाना में से कोई बात करे और उसके बाबा बात ना माने। मेरी और मंसूर की ना इसी बात पे हमारी लड़ाई होती है कि आप इन दोनों की हर बात मानते हो। मेरा था कि भाई पहले खाना खा लें, उसके बाद जो भी मीठा लेना ले लें। तो खैर इन्होंने जो हॉट चॉकलेट है वो मंगवाई है, और वही हुआ। फिर ज़ीनिया ने तो फिर थोड़ा बहुत खा लिया था, इलियाना ने बिल्कुल थोड़े से चिकन के पीसेस लिए होंगे, और 1-2 बाइट शायद चावल की ली होगी। उसके बाद बस उसने खाना नहीं खाया, बस यही हॉट चॉकलेट से था इन्होंने अपना पेट भर लिया। और अगर आप यहाँ पे जाते हो ना, तो ये आई थिंक विंटर इन मस्कत के नाम से है, और बहुत अच्छी हॉट चॉकलेट इनकी है, ज़रूर ट्राई करना। तो बस हमारे यहाँ पे खाना आ गया है, खाना वगैरह भी हम खा रहे हैं। यम्मी। Go down. Yeah. Look over here, you see? खाना वगैरह खाने के बाद इतनी अच्छी हवा चल रही थी, यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम था। तो यहाँ पे हम लोग कॉफ़ी के लिए रुक गए थे, और इलियाना ने अंदर मार्शमेलोस वगैरह देख ली, तो वो जो है ना इसने ज़बरदस्ती मंगवाई हैं, हालांकि वो टॉपिंग पे ये लोग देते हैं। We'll wish your mama. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Close, Mama. Close. Happy birthday, Mama. Wish your mama happy birthday. तो बस यही थी आज की वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। इंस्टाग्राम का आईडी भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ, काइंडली वहाँ पे भी ज़रूर फॉलो करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।